हम जो आज है वह बीता हुआ कल का ही परिणाम है। यानी आज हम जो करेंगे वही हमारा कल परिणाम के रूप में या हमारा भविष्य होगा। ठीक है, यानी आज हम जैसा काम करेंगे जो करेंगे वही हमारा परिणाम मिलेगा। ठीक। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? मतलब भारत का नहीं, गवर्नर जनरल एम वायसराय देखेंगे। हम आधुनिक भारत का जो सीरीज चला रहे हैं उसी में ही है। हम क्या बंगाल का नवाब तक पढ़ चुके थे। ठीक, तो बंगाल के नवाब के बाद आता है गवर्नर जनरल। इसके पहले आपको सिख धर्म भी आधुनिक भारत में पढ़ना है, मराठा साम्राज्य भी पढ़ना है, इसके अलावा मैसूर भी पढ़ना है। ठीक, और कर्नाटक युद्ध भी पढ़ना है। तो वो भी हम लोग एक एक करके लाएंगे वीडियो। आज हम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं। देखिए, यह सभी का सबसे क्या है, क्रिटिकल सब्जेक्ट पर होता है। यानी किसी को गवर्नर जनरल और वायसराय याद ही नहीं होता है। मतलब प्रथम याद रहता है, अंतिम याद रहता है, बीच में जो कार्य करते हैं, जो कार्यकाल रहता है, और साथ में उन लोगों की जो एक कार्यकाल जो उपलब्धियां है वही याद नहीं होता है। हम इस जो गवर्नर जनरल है, वायसराय है, इसको हम एकदम आसान और कुछ ऐसे याद करवाएंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। आप बिल्कुल कहिएगा कि हाँ हमें याद हो गया। हम आज आपको एक एक करके पहले समझाते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, गवर्नर है, गवर्नर जनरल है और वायसराय है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, यानी अंग्रेजी शासन जब स्टार्ट हो गया 1757 ईस्वी के जो प्लासी का युद्ध हुआ उससे, और फिर 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ उससे। आप जानते होंगे कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर इन लोगों ने भारत में 1605 ईस्वी में आना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद यहाँ से चलते चलते 1757 ईस्वी में इन लोग का युद्ध होता है प्लासी। फिर उसके बाद 1764 में युद्ध होता है बक्सर, जिसके बाद क्या होता है कि इसी के बाद बंगाल का गवर्नर होने लगते हैं। आप सबसे पहले समझिए कि भारत में जो अंग्रेजों का आधिपत्य था वह 3 जगह था। कहाँ कहाँ था? सबसे पहले तो आप यहाँ जानते होंगे कि यहाँ मुंबई है, मुंबई में इन लोग का था। फिर उसके बाद यहाँ बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, इस बंगाल का, और नीचे मद्रास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में। ठीक है, यानी 3 जगह था। तो जब यहाँ पे प्लासी के युद्ध बंगाल में घटित होता है तो यहाँ के गवर्नर को यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ के गवर्नर कौन थे? आप जानते होंगे कि मद्रास में ही कार्यरत थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव। तो इनको जब यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ जब विवाद उत्पन्न होने लगती है तो इनको बुलाया जाता है ऊपर। तो यही जाने के बाद जब बक्सर के प्लासी के युद्ध जब जीत जाते हैं तब यह क्या करते हैं कि बंगाल में गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, यानी बंगाल में गवर्नर बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बंगाल में गवर्नर जो होते हैं, बंगाल में जब अंग्रेजों का आधिपत्य होती है तो सबसे पहले गवर्नर होता है। ठीक, गवर्नर के बाद होता है गवर्नर जनरल। ठीक, बंगाल का पहले गवर्नर, फिर आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा उसमें क्या होती है, सुधार होती है और बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद इसमें सुधार करके क्या किया जाता है, फिर भारत का गवर्नर बनाया जाता है, क्योंकि आगे आते आते भारत का भी नाम जोड़ दिया जाता है। ठीक, बंगाल का तो खत्म हो जाता है, सारा जितने भी वहाँ की क्रियाकलाप थी सब खत्म हो जाते हैं, तब भारत लग जाता है, यानी भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, फिर उसके बाद होती है भारत का वायसराय। ठीक, अब फिर भारत के वायसराय के बीच क्या होते हैं कि वायसराय जब समाप्त हो जाती है तो स्वतंत्र लग जाता है। ठीक, तो हम समझते हैं सबसे बंगाल में जो होती है, बंगाल है हमारा, बंगाल का पहले गवर्नर। ठीक है, फिर यही हो जाता है गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो अब हम ये दोनों को समझेंगे। बंगाल का गवर्नर का कार्यकाल रहता है, आप याद रखिएगा, 1757 से 72 तक। यानी 1757 ईस्वी में जब प्लासी के युद्ध जीत जाते हैं ये लोग, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, यहाँ से चलते हैं 1772 तक। तो याद रखना, कार्यकाल याद रखने कि बंगाल का गवर्नर कब तक रहेगा,
57 से 72 तक। 1757 ईस्वी में आएंगे आपका सबसे पहली बार रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इन्हीं के साथ क्या होती है जीता जाता है, ठीक है, प्लासी का युद्ध, इसलिए ये पहला बंगाल का गवर्नर बने। ठीक, ये याद रखिएगा, आप कहीं नोट करिए जैसे हम सीक्वेंस में बता रहे हैं। ये रहेंगे 1757 से लेकर 60, ठीक, कब तक रहेंगे 57 से 60। फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद आएंगे जो इनका नाम होता है हॉलविल। देखिए कहीं देता नहीं है लेकिन याद रखिएगा, आपको कभी कहीं जरूर मिलेगा। हॉलविल आपातकालीन बनते हैं 1760 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर। फिर इसके बाद आते हैं आपका बेंसीटट। बेंसीटट यानी बेंसीटट जो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे, ये आते हैं 1760 से लेकर 64 तक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा बेंसीटट, ऐसे 65 भी रख देता है। फिर बेंसीटट के बाद आते हैं, फिर आएंगे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, कब आएंगे रॉबर्ट क्लाइव, ये सीक्वेंस वाइज लिख लीजिएगा कि पहले रॉबर्ट क्लाइव आएंगे, फिर हॉलवेल थोड़ा दिन के लिए आपातकालीन, फिर उसके बाद बेंसीटट आएंगे, क्योंकि ये चले जाते हैं तो लाल कोठरी की घटना था, इन्होंने ही उजागर किया था। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं फिर 1700 आपका 65 से लेकर 67 तक ले रहेंगे, फिर रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद आ जाते हैं आपका रॉबर्ट क्लाइव के आ जाते हैं बेरेलास्ट। क्या आ जाते हैं बेरेलास्ट, याद रखिएगा बेरेलास्ट 1767 से लेकर 69 तक। खैर ये पूछता नहीं है लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है। फिर उसके बाद बेरेलास्ट के बाद आते हैं कार्टियर। कौन आएंगे कार्टियर 1769 से लेकर 72 तक ले, ठीक, कौन आएंगे 69 से 72 तक कार्टियर। फिर इसके बाद आ जाते हैं, देखिए इसके बाद आ जाएंगे आपका कार्टियर के बाद आ जाते हैं 1772 से लेकर 74 तक ले आपका आ जाएंगे, ये हो जाएगा बोल दिया वारेन हेस्टिंग्स। कौन आएंगे वारेन हेस्टिंग्स जब आएंगे तो इनका 2 साल होगा। फिर इसी के समय पहली बार जो बंगाल में लोग अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यानी नियामक अधिनियम, यानी कैसे नियंत्रण किया जाए, यानी कैसे चलाया जाए इस कंपनी के शासन को। तो यही आएंगे 1773 ईस्वी में पहला इन लोग का, समझिए कि हम लोग संविधान में पहला प्रावधान, अगर प्रथम संविधान संशोधन देखते हैं उसी तरह इन्होंने एक कानून लाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी के तहत क्या होती है कि इसमें संशोधन किया जाता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। बोल रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट पहला था। बीच वाला आपको लिखना है तो लिख लीजिए, समझ लिए। अब पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो यही रहेंगे हमारा, कौन रहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। कौन रहेंगे वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर। बंगाल खत्म हो गया। इसके बाद रेगुलेटिंग आता है 1773 ईस्वी में, और ये चलता है 1773 से लेकर 1833 ईस्वी तक ले। ये मतलब 20-20 साल पर आएंगे एक 3 लोगों का। ठीक, उसके बाद इसी के तहत क्या होती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लिख लीजिएगा, ये पूछता है बहुत ज्यादा। जैसे हमने बताया, आप जब कॉपी बनाइए तो इसको लिख लीजिए, इसमें जितना नाम बताए उसको लिख लीजिए और आप उसको भी नोट करिए। फिर आगे हम सीक्वेंस से लाएंगे, ठीक, और उनका जो भी उपलब्धि है, जो भी कार्य है वो भी देखेंगे। फिर आते हैं ये हमारा रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये क्या होता है कि चलते आता है 1773 ईस्वी तक। इसी में आ जाते हैं कर्नवालिस आ जाते हैं, मिंटू आ जाते हैं, ये सब जो वागले आता है ये इन्हीं के समय आएंगे, और ये चलता आता है 1833 तक ले। ठीक है, तो पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। फिर पूछेगा कि 18 बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहला तो पूछता ही है, फिर पूछता है अंतिम। तो अंतिम याद रखिएगा, आपका अंतिम में आ जाएंगे विलियम बेंटिंग। कौन आ जाएंगे विलियम बेंटिंग, ठीक है। पहला वारेन हेस्टिंग्स
अब आ जाएंगे विलियम बेंटिंक। ठीक, 2 ही हो गया। इसके बाद क्या होता है कि 1833 ईस्वी में एक्ट आता है, अंग्रेजों के द्वारा एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल जो डाल दिया गया था, गवर्नर जनरल को, इसको क्या कर दिया कि हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, बंगाल को हटा दिया जाता है, बंगाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो बंगाल को क्या किया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत। अब पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला। तो पहला में आप जानते होंगे कि पहला हमारा आ जाएगा, यही जो अंतिम जो व्यक्ति होगा वही ना पहले आएगा। तो ये उपलब्धि प्राप्त होती है विलियम बेंटिंक को ही। विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहेंगे और विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल भी रहेंगे। तो कौन रहेंगे, विलियम बेंटिंक। फिर इसके बाद विलियम बेंटिंक से लेकर कहां तक चलता है, ये 1833 तक, 1833 से तो स्टार्ट होगा और ये चलते चला आ जाएगा 1858 ईस्वी तक, यानी इतना दिन। इसके बीच में आते हैं विलियम बेंटिंक से भी साथ में आ जाते हैं, एक आएंगे आपका, याद रखिएगा, कैनिंग। ठीक है, कैनिंग, यहाँ तक ले ये चलता आएगा, ये भारत का गवर्नर जनरल यहाँ तक चलता आएगा। ठीक, ये यहाँ तक चलेगा। फिर उसके बाद जैसे ये पहला बने तो सीधी सी बात है अंतिम बनेंगे कैनिंग। फिर क्या किया जाता है कि 1858 ईस्वी में, 1857 ईस्वी के जो सिपाही विद्रोह होती है, इसके बाद क्या होती है कि कंपनी का शासन चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक, तो ब्रिटिश क्राउन जब अपने पास शासन ले लेता है तो उसके बाद क्या करता है, वो संशोधित करता है और ये एक्ट लाता है 1858 का एक्ट। इसमें कहता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल है ना, यह भारत का वायसराय कहलाए। क्या कहलाएंगे, भारत का वायसराय। बंगाल दुगो था, बंगाल को हटाकर भारत था। अब भारत का गवर्नर जनरल, फिर एक गवर्नर जनरल को काट के वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब ही होता है कि किसी राजा का भेजा गया दूत, यानी जो वहाँ का ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन था, वहाँ का जो सम्राट थे, उनके द्वारा भेजा जाता था। ठीक है, यानी उनका प्रतिनिधित्व करते थे लोग। तो इसीलिए बन गया 1858 के एक्ट के द्वारा लाया गया भारत का वायसराय। क्या लाएगा दोस्त, भारत का वायसराय। तो याद रखिएगा, ये जो भारत का वायसराय बनेगा यही कैनिंग बनेंगे। जैसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे, उसी तरह भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग को भी उपलब्धि प्राप्त होती है। ये चलता चलते आ जाएगा आपका 1947 ईस्वी तक। कहाँ तक आएगा, 1947 ईस्वी तक, जब तक कि भारत की आजादी नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद जब भारत की आजादी हो जाती है, यानी भारत आजाद हो जाता है, तो उसके बाद कहा जाता है कि अब क्या किया जाए वायसराय को, तो फिर वायसराय की समाप्ति हो जाती है। ठीक, यानी लिख लीजिएगा जैसे जैसे हम बोले, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे भी हम एक बार ट्वीट दे देंगे। 1947 ईस्वी में जैसे समाप्त होता है, ठीक, समाप्त होने के बाद फिर जब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आता है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, ये आप जानते होंगे 1947 में आता है अधिनियम 1947। इसमें क्या किया जाता है कि वायसराय की समाप्ति कर दी जाती है। तो फिर क्या किया जाए, अभी तो देश में चुनाव है नहीं, क्या किया जाए, तो क्या किया गया कि वायसराय को खत्म करके कहा गया कि फिर क्यों ना भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाए। तो फिर कर दिया गया, इसी के तहत भारत का गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, भारत का, इसमें लग जाता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यही बनेंगे आपका, जैसे अंतिम वायसराय बनेंगे अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे, यही आके बन जाते हैं पहला स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन आके बनेंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, ये याद हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कहा जाता है कि अब अगर भारत में भारत आजाद हो गया, फिर विदेशियों को ही रखा जाए तो क्या फायदा। तो फिर इनको क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन को, किनको, लॉर्ड माउंटबेटन को हटा दिया जाता है। फिर इसी के स्थान पर आते हैं स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, लगता है इसमें भारतीय गवर्नर जनरल।
ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय लग जाए तो गवर्नर जनरल, तो ये कौन बन जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। कौन बनेंगे, सी राजगोपालाचारी। यानी ये महात्मा गांधी का कॉन्साइज कीपर भी कहा जाता है, कॉन्साइज कीपर सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। यही बनेंगे, क्या बनेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आप सभी को याद हो गया होगा। अब हम बता दें एक बार कि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव पहला था, ठीक है, 1757 से 1772 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहे। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा 1772 से लेकर 1833 तक। फिर भारत का गवर्नर जनरल रहेगा 1833 से 1858 ईस्वी तक, जब तक कि युद्ध नहीं हो जाती है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। फिर भारत का वायसराय रहेगा 1858 से 1947 तक। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल 1947 से 48 तक। इनको हटाकर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, चाहे उसको अंतिम भी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसाता है, कहता है कि स्वतंत्र भारत, कहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। जब तक भारतीय न लगाए तब तक आप नहीं मार सकते हैं सी राजगोपालाचारी को, तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक। तो पहला आप एक बार क्विक रिवीजन, पहला बंगाल का गवर्नर कब से शुरू होते हैं, 1757 से 72 तक। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कब से चलेगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होगा, तो 1774 से चलेगा 1833 तक। फिर उसके बाद 1833 ईस्वी में एक एक्ट आता है, ठीक, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो आएगा, इसके तहत क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल लगा दिया जाता है, ठीक। तो भारत का गवर्नर जनरल चलेगा 1833 से लेकर 1858 तक, ठीक। फिर उसके बाद इसको हटाकर क्या किया जाता है कि जैसे क्राउन के पास चला जाता है तो वह सराय भेजते हैं, तो ये भारत का गवर्नर जनरल को समाप्त करते हैं। फिर लाते हैं भारत का प्रथम वायसराय, यानी वायसराय स्टार्ट होता है, जैसे देश आजाद होती है समाप्त हो जाता है। एक बार हो, पहला बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा। भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत का गवर्नर जनरल पूछे प्रथम तो वो बन जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। फिर इसके बाद पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय, तो यही जो अंतिम थे वो बन जाएंगे वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। जो यहाँ अंतिम थे यहाँ बन जाएंगे प्रथम, यहाँ जो अंतिम थे यहाँ बन जाएंगे प्रथम, ठीक, यहाँ पे बन जाएंगे कैनिंग। फिर उसके बाद ये पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर उसके पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि यहाँ पे आजादी मिल जाती है, ठीक, तो वायसराय हटा दिया जाता है। फिर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय चाहे अंतिम भारतीय, यही अंतिम भी रहेंगे भारतीय भी रहेंगे, तो वो बनेंगे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद क्या होता है कि भारत के लिए राष्ट्रपति की चुनाव होती है 1951 में, और आपका बन जाएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि जो गवर्नर जनरल का रहते हैं वही राष्ट्रपति कार्य करने लगेगा। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेंगे, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक उनका कार्यकाल चलता रहेगा, ठीक। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।